सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाह एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस सवाल बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए कंसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट क्लास में जो है हमने बहुत सारे न्यू जो है कंसेप्ट को जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि टर्म्स को जो है हमने देखा था। लेकिन आज जो है यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जो है दिल देके जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ये जो है एक 4 सेल ऑर्गेनेल से जो है मिलके बना है, और जो है साथ में जो है फंक्शन है जो है ये मिलके जो है वो अपना काम करता है ना। तो 4 सेल ऑर्गेनेल मिलके जो है ये काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये 4 जो है सेल ऑर्गेनेल्स है, ये चारों जो है एक साथ जो है मिलके जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, है ना। तो और ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। और ये जो है कहाँ से अराइज होता है, मींस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से निकल के आता है, वो जो है न्यूक्लियस है, सेल्स है, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस से जो है मींस ये सेल है, ये सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है अंदर में, और इस न्यूक्लियस से जो है एक्सटेंशन क्या है, मींस न्यूक्लियस से अराइज हुआ है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हम कहेंगे। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, लेकिन जो है सब लोग एक साथ मिलके जो है कोई एक जो है स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी तक जान लिया कि ये सब होता है, लेकिन जो है अब यहाँ पे स्पेस कैसा होता है, मीन्स जगह यहाँ पे कहाँ होता है, मीन्स यहाँ पे इंटरनल स्पेस होता है, एक्सटर्नल स्पेस होता है। इंटरनल स्पेस को कहते हैं यहाँ पे मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं बाहर वाले स्ट्रक्चर, मीन्स बाहर वाले स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बाहर का जो भी एरिया है जो सेल्स के अंदर, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे। और ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे मींस inside the endoplasmic reticulum the spaces are present, then it is called as a luminal space, and the spaces which is present inside means outside the endoplasmic reticulum, then it is called as a extra luminal space जो है हम कहते हैं, है ना। तो स्पेसेस के बारे में जान लिया, है ना। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना। ये जो है न्यूक्लियस से अराइज होता है, एंड बाकी इसमें 4 सेल ऑर्गेनेल जो है टुगेदर जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करता है या फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है बनाते हैं, मीन्स करते हैं ना सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है टाइप्स क्या क्या है मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स का, उसको देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर जो है 3 चीजें जो आते हैं, सिस्टनी आता है, ट्यूब्यूल आता है एंड वेसिकल आता है। तीनों का काम अलग अलग है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। वो 4 ऑर्गेनेल्स जो है चारों को जो है हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है मैंने बताया 3 चीज है, यहाँ पे सिस्टनी है, ट्यूब्यूल्स है एंड बाकी वेसिकल्स है। एंड सिस्टनी का काम क्या होता है, मीन्स सिस्टनी क्या होता है, सबसे पहली बात कि सिस्टनी जो है एक सबसे पहली ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मींस बोरा की तरह जो है एक स्ट्रक्चर होता है सिस्टनी। एंड सिस्टनी जो होता है उसके ऊपर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और वो क्या करने में हेल्प कर रहा होता है, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। तो सीधा सीधा बात पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सिस्टनी जो होता है उसका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्यों करता है, क्योंकि जो है उसमें जो है सिस्टनी मींस एक सेक लाइक बोरे की तरह स्ट्रक्चर जो है उसके, जिसके ऊपर जो है राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम बैठा हुआ है जो कि हेल्प कर रहा है प्रोटीन के सिंथेसिस में। और हमें पता है कि राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो ये सिस्टनी का स्ट्रक्चर जो है हमें या फिर फंक्शन जो है क्लियर हो गया। अब जो है ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल मींस एक पाइप की तरह जो है कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है। एंड बाकी ट्यूब्यूल का जो है काम क्या होता है, मींस ये जो है कोई प्रोटीन का तो सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, लेकिन जो है इसका ये लिपिड, फैट एंड स्टीरॉइड जो कि स्टीरॉइडल हार्मोन्स जो है वो सब, या फिर फैट्स जितने भी होंगे, है ना, या फिर जो है लिपिड्स जितने भी होंगे उसको जो है फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होगा। कौन, ट्यूब्यूल जो है वो बनाने में हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे सीधा मतलब हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, है ना। और जो है लेकिन यहाँ पे जो है इसका भी कुछ काम है। ये जो है क्या कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है लिपिड के फॉर्मेशन में, फैट के फॉर्मेशन में, या फिर स्टीरॉइडल हार्मोन या फिर स्टीरॉइड्स के फॉर्मेशन में जो है हेल्प कर रहा होगा। कौन, ट्यूब्यूल्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहाँ पे आता है, वो एक्सटेंशन है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस कहाँ पे आता है, अंदर इनसाइड द सेल जो है प्रेजेंट होता है ना। तो ये पूरा अंदर की तरफ जो है हम घुस के जो है बातें पता कर रहे हैं। एंड बाकी नेक्स्ट जो कि वेसिकल्स, वेसिकल मींस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और बाकी जो है ये इसका कोई काम तो नहीं है, मींस काम है मतलब इसका कोई फॉर्मेशन करने में जैसे नहीं, लिपिड, फैट एंड स्टीरॉइड या फिर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करता है,
लेकिन जो है ये क्या करता है वेसिकल, ये जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जो है ये दूसरे जगह पे जो है ट्रांसशिपमेंट कर सके, है ना। तो ये तीनों के बारे में जो है मैंने बता दिया है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये तीन चीज जो कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल जो है, ये तीन चीजें का फंक्शन मैंने बता दिया तीनों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो अब जो है मूव करते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने टाइप के, दो टाइप के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यहाँ पे, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही पता चल रहा है, रफ है मींस खुरदुरा है। खुरदुरा क्यों होगा, क्योंकि जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पे खुरदुरा से ये मतलब नहीं कि ऊपर जो है पत्थर लगा होगा, यहाँ से खुरदुरा से ये मतलब है कि यहाँ पे जो है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है फिर से वो हेल्प कर रहा होगा या फिर जो है उसका काम होगा, ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है कि स्मूथ है, इसका मतलब उसका सरफेस जो है स्मूथ है। एंड बाकी रफ होता तो उसके ऊपर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता। अगर रफ नहीं है तो इसका मतलब है कि स्मूथ है, स्मूथ है इसका मतलब है कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, है ना। एंड तो है इसका मतलब है कि वहां पे क्या सिंथेसिस होगा, वहां पे लिपिड, फैट, स्टेरॉइड जो कि ये सब जो है सिंथेसिस हो रहा होगा, है ना। तो उसका काम ये होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन जो है कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होगा। लेकिन वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ है सरफेस में, इसका मतलब है कि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोटीन वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे जो है प्रोटीन, लिपिड, फैट एंड स्टेरॉइड जो है वो बन रहा होगा या फिर जो है उसका फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, दो टाइप के हैं, है ना। अब जो ये स्ट्रक्चर है जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ से निकल रहा होगा या फिर कहाँ से जो है फॉर्म हो रहा होगा, कहाँ से जो है एराइज हो रहा होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से एराइज हो रहा होगा, वो जो है एराइज हो रहा होगा न्यूक्लियस से, डायरेक्टली न्यूक्लियस से। जैसे कि न्यूक्लियस एक सेल है, ये सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस बैठा हुआ है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है, जैसे कि ये जो है ये सेल है ना, ये सेल है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ से जो है डायरेक्टली जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एराइज कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सीधा सीधा क्लियर बात है कि यहाँ पे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ से एराइज होता है, वो डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ से एराइज होता है, फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो एराइज हो रहा होता है। तो मैंने इसका फंक्शन भी बता दिया, है ना, डिफरेंस भी बता दिया। अब जो है मूव करते हैं यहाँ पे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो है सिस्टर्नी के मींस रफ है, मींस उसके ऊपर प्रोटीन मींस राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो राइबोसोम जो है अब कैसा मींस देखो, राइबोसोम जो है मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट से बनता है ना। तो यहाँ पे जो है कौन सा सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, 40S एंड 60S का जो है सब यूनिट जो है प्रेजेंट होता है। 40S से इसका मतलब समझ में आ रहा है, 40 कम है, इसका मतलब कि स्मॉलर सब यूनिट होगा। एंड बाकी 60S है, इसका मतलब है कि वो जो है लार्जर सब यूनिट होगा उस राइबोसोम का, है ना। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो जो है सिस्टर्नी, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मींस ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो है ये लार्जर सब यूनिट बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो है एक स्मॉलर सब यूनिट बैठा हुआ है, जो कि मैंने बताया 60S होगा एंड 40S होगा, है ना। तो ये जो है सिस्टर्नी है एंड बाकी ये जो है लार्जर सब यूनिट है एंड उसके ऊपर जो है स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40S का जो है बैठा हुआ है, राइबोसोम बैठा हुआ है ना। टोटल जो है 60, 70, 80, 90, 100 होता, लेकिन जो है इसको कहेंगे हम जो है ये 80S का राइबोसोम जो है प्रेजेंट है, ठीक है। एक फंक्शन जो है मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है मैंने बता दिया था, स्टीरॉयडल फैट एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का जो है करने में हेल्प। ड्रग का मतलब है कि मीन्स दवाई या मेडिसिन वगैरह जो होगा तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स डी मीन्स हरा ना, टॉक्सिसिटी जो है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का जो है यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है सेल के अंदर जो है काम कर रहा होगा, है ना। और साथ ही साथ में जो है ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है। क्या बोला मैंने, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है। ग्लाइकोजन मीन्स ग्लूकोज मीन्स शुगर का मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, है ना। एंड बाकी जो कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा होगा, है ना। अब वो रिएक्शन क्या है ना, रिएक्शन मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
एंड ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। तो ये दो डिफरेंस है, इसको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। एंड और एक लास्ट चीज इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मसल सेल्स में, जैसे कि हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन में जो है क्या होगा, मसल सेल्स के अंदर जो है वहां पे भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है क्या कहते हैं मसल्स के अंदर, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसको जो है मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दे दिया गया है, ठीक है ना। और यही जो है मसल के रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन में जो है हेल्प कर रहा होगा, है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया है या फिर नाम दे दिया गया है, बाकी काम वही है उसका, वही चीज है, बस नाम जो है अलग हो गया है ना। तो अब जितना भी एंडोप्लाज्मिक मींस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में मैंने बताया, उन सब बातों को जो है लिख लेते ताकि जो है आपको और भी ज्यादा जो है क्लियर हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। यहाँ पे ENDO एंडो MEMBRANE एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है हम लिखेंगे, है ना। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बार लिखेंगे, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये जो है ये क्या है, ये जो है इट इज ए 4, ये जो है मैंने क्या बोला, 4 सिस्टम है 4 सेल्स का। इट इज ए सिस्टम ऑफ 4 सेल ऑर्गेनेल्स का, 4 सेल ऑर्गेनेल्स का, GANELLE ऑर्गेनेल का जो है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल का जो है सिस्टम है, जो कि कनेक्ट करता है विच आर कनेक्टेड, विच आर CONNECTED कनेक्टेड, ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है विद ईच अदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, विथ ईच अदर, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, बाय STRUCTURALL स्ट्रक्चरली एंड FUNCTIONALLY फंक्शनली। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कौन, ये 4 सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड यहाँ पे वैक्यूल होगा। तो यहाँ पे ENDO एंडो, PLASMI प्लाज्मिक, RETICULUM रेटिकुलम होगा, GOLGI गोल्गी बॉडी होगा, है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा, LYSOSOME लाइसोसोम होगा, VACOULES वैक्यूल्स जो है वो होगा। मैंने सबका काम बताया यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एक चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके बारे में लिखते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होता है, ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, नॉन MEMBRAN मेम्ब्रेन BOUNDED बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ में जो है ये क्या होता है, ये जो है arises from the nuclear membrane, ARISE arise from NUCLEAR nuclear MEMBRANE, ये जो है arise कहाँ से होता है, arise from the nuclear membrane, देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, arise from the nuclear membrane एंड जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेस ऑफ द सेल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यहाँ पे स्पेसेस ऑफ द सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस स्पेस ऑफ द सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखेंगे SPAC स्पेस ऑफ सेल आर DISTRUBUTED डिस्ट्रीब्यूटेड एज कैसे कैसे ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, है ना। तो ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो है वो होगा, है ना। यहाँ पे ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस होगा। ल्यूमिनल स्पेस का मतलब है कि स्पेस कवर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है कि स्पेस
covered by endoplasmic reticulum, plasmic रेडिकुलम। Therefore इसका मतलब है कि ये जो है क्या होगा, स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक, है ना, रेटिकुलम जो है वो होगा। एंड बाकी ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस मींस स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेस आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एंड बाकी जो है यहाँ पे मैंने अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अच्छा एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको और भी ज्यादा जो है क्लियर हो जाए यहाँ पे, है ना। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो है क्या होगा, ये एक सेल है ना, सर्कल अच्छे से नहीं बना लेकिन फिर भी ये सेल है ना। और सेल जो है, इस सेल के अंदर जो है यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस से क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो निकलता है। अब देखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है कि ये जो है न्यूक्लियस से निकला, एंड न्यूक्लियस से जो कि एक्सटेंशन है। और बाकी जो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कौन सा है, ल्यूमिनल स्पेस कौन सा है, ल्यूमिनल स्पेस मींस इसके अंदर का, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस इसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पे ल्यूमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, PLASMA प्लाज्मा, MEMBRANE मेम्ब्रेन है। एंड ल्यूमिनल स्पेस कौन सा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कौन सा है वो बता दे रहा हूँ, ये ल्यूमिनल स्पेस है ना, LIMUNIAL ल्यूमिनल स्पेस है, ल्यूमिनल स्पेस है। और ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है, यहाँ पे बाहर वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, बाहर वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है, EXTRA एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है मींस बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, LIMUNAL ल्यूमिनल स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि यहाँ पे सेल कैसा है, यहाँ पे सेल जो है एक सेल है, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड बाहर वाला स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है, अंदर वाला स्ट्रक्चर जो कि ल्यूमिनल स्पेस है, एंड जो है और भी ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। पहले आप लोग जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके स्ट्रक्चर जो है देखेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर of endoplasmic reticulum, endoplasmic रेटिकुलम RETICULUM रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अब हम देखेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर के अंदर जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे तीन चीज जो है देखने को मिलता है, सिस्टर्नी, है ना, यहाँ पे मिलता है सिस्टर्नी होता है, फिर ट्यूब्यूल होता है, एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या होता है, वेसिकल होता है ना। तो वेसिकल होता है, C फॉर सिस्टर्नी होता है, CISTER सिस्टर्नी जो है वो होता है NAE सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल वेसिकल जो है यहाँ पे होता है ना। ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल होता है, एंड सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी मींस सिस्टर्नी, नाम में ही सिस आ रहा है, मींस सेक सब SC आ रहा है, मींस ऐसे याद रखने के लिए जो है आप लोग को इजी होगा, है ना। सिस्टर्नी जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी क्या है, वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाया ऐसे जो है आपको देखते ही क्लियर हो, है ना, कि जो है यहाँ पे क्या चीज है ना। ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, है ना, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, है ना। इसके ऊपर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड जो है ये क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना, सेक लाइक STRUCTURE सेक लाइक बोरे की तरह जो है स्ट्रक्चर है, एंड बाकी जो है राइबोसोम आर अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी, ribosome are attached on the
surface of CISTERNA इस सिस्टर्नी के ऊपर जो है राइबोसोम अटैच sac like structure राइबोसोम आर अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी एंड विच एंड ये हेल्प होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, हेल्प्स इन PROTEIN प्रोटीन SYNTHESIS मीन्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है ना। अब ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने दिखा देता हूँ। ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मीन्स एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है ये, है ना, ट्यूब का स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। एंड बाकी ये क्या होता है, ये जो है राइबोसोम नेवर अटैच ऑन द सरफेस ऑफ दिस, है ना, RIBOSOM राइबोसोम नेवर ATTACHED attach on this सरफेस, जो है वो उसके सरफेस में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम आर नेवर अटैच ऑन दिस सरफेस। एंड बाकी जो है यहाँ पे हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, है ना, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड फैट्स एंड स्टीरॉइड को जो है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्टीरॉइड जो है इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल जो है ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, ये हेल्प कर, ये इसका कोई काम नहीं है, ना ही प्रोटीन सिंथेसिस का, ना ही जो है कुछ भी, बस ये कैरी करता है ना, कैरी करता है PROTEIN प्रोटीन, फैट्स, स्टीरॉइड, लिपिड्स को जो है कैरी करता है ना, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंड टू द गोल्गी बॉडी तक, है ना। एंड SPORTED ट्रांसपोर्टेड टू GOLGI गोल्गी बॉडी जो है उस तक जो है पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कैरी द प्रोटीन, फैट एंड स्टेरॉइड, लिपिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडी जो है वो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से मैं लिख रहा हूँ, हर जगह ER से भी ER से ही लिखते हैं, है ना। मीन्स मैं बता दे रहा हूँ पहले भी, है ना, फिर पहले ही कि कंफ्यूजन ना हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म है, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब है कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 तरीके का जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे, SMOOTH स्मूथ, END एंडो, PLASMIC प्लाज्मिक रेटिकुलम, ICULUM रेटिकुलम होगा एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। रफ END एंडो, PLASMIC प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होगा, रेटिकुलम जो है यहाँ पे होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या होगा, मींस इसके ऊपर जो है प्रोटीन जो कि या फिर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, रफ है ना, एंड मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स का बना होता है ये रफ वाला, है ना, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड VESICL, ये जो है सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स का बना होता है। एंड जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का बना होता है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड, है ना, तो ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स का बना होता है ये, है ना। एंड बाकी जो है डायरेक्टली राइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। डायरेक्टली राइज फ्रॉम न्यूक्लियस से राइज होता है। एंड बाकी जो है ये कहाँ से राइज होता है, एंड ये जो है अराइजेस फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये अराइजेस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना। तो अराइज मीन्स निकलता है ना, अराइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम से जो है निकलता है। एंड बाकी इसका फंक्शन क्या था, यहाँ पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस ऑफ PROTEIN प्रोटीन का, यहाँ पे लिपिड फैट एंड स्टेरॉइड का जो है यहाँ पे मींस सिंथेसिस होता है यहाँ पे, है ना। तो SYNTH ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स फैट एंड स्टेरॉइड जो है उसका यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है। तो मैंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स के बारे में। सिस्टर्नी की सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो कि यहाँ पे राइबोसोम जो है अटैच होता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस सिस्टर्नी एंड हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। बाकी ट्यूब्यूल जो कि ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो कि राइबोसोम कभी भी अटैच नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए जो है यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। एंड बाकी जो है लिपिड फैट एंड स्टेरॉइड जो है इसका सिंथेसिस होगा। एंड बाकी जो कि वेसिकल मींस एक वेसिकल मींस की तरह स्ट्रक्चर होगा गोल राउंडेड, एंड बाकी जो कि कैरी करता है प्रोटीन एंड फैट को, स्टेरॉइड को, एंड बाकी टू द ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी तक। एंड बाकी जो कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैसा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड जो कि वेसिकल का बना होता है। एंड बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स का बना होता है। एंड बाकी जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से निकलता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है राइज होता है। एंड बाकी वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड फैट एंड स्टेरॉइड का जो है करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से निकल रहा होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस से जो है निकल रहा होता है। बाकी जो है ये सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा होता है प्रोटीन का, है ना। तो इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने एक बात चीज बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसे लिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखते हैं। एंड बाकी इसके अंदर जो है मैंने एक चीज बताया कि यहाँ पे जो है सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर्नी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सिस्टर्नी, एंड इसके ऊपर जो है क्या है, ये ग्लाइकोफोरिन नाम का प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ये क्या करता है, ये लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम का उसको अटैच करता है सिस्टर्नी के साथ, है ना। एंड बाकी जो है स्मॉलर सब यूनिट जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S का होता है, एंड बाकी स्मॉलर सब यूनिट जो है 40S का होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि टोटल जो है ये 80S होगा, है ना। ये बायोलॉजी का जो है मैथ्स है ना। 80S होगा यहाँ पे, जो कि 60S एंड 40S होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये सिस्टर्नी है ना। क्या है, ग्लाइकोफोरिन है, GLYC ग्लाइको PHORIN, है ना। ग्लाइकोफोरिन जो है, फोरिन्स जो है वो लिख सकते हैं, ग्लाइकोफोरिन जो है इसका नाम है। एंड बाकी जो कि ये अटैच होता है सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी के साथ एंड हेल्प करता है राइबोसोम को अटैच करने के लिए ऑन देयर सरफेस। एंड बाकी जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है फंक्शन है, कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER से लिखते हैं, और उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है RER से लिखते हैं यहाँ पे। एंड बाकी ये इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है यहाँ पे कि ये जो है सबसे पहला कि ये जो है क्या करता है, स्टेरॉइड फैट एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। हेल्प इन SYNTHI एज अ सिंथेसिस ऑफ ये स्टीरॉइड STEROID स्टीरॉइड फैट एंड लिपिड्स का जो है स्टीरॉइड फैट एंड लिपिड्स जो है वो मीन्स हेल्प करता है फॉर्मेशन में। एंड बाकी जो है यहाँ पे दूसरा जो कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है, हेल्प इन डिटॉक्सी FICAT एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का जो है वो हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करने में हेल्प करता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, है ना। यहाँ पे जो है ये हेल्प कर रहा होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, है ना। हेल्प्स इन GLYCOGEN ग्लाइकोजन METABOLISM ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में मैंने बताया था। ग्लाइकोजिनोलाइसिस है GLYCO GLYSIS ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है यहाँ पे ग्लाइकोजन से, है ना, ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन अगर ग्लूकोज में बदलना,
GLYCOGEN ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन हुआ एंड GLUCOS ग्लूकोज में ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदला है ना, BREA के ब्रेक डाउन हुआ और जो है ग्लूकोज में बदला एंड बाकी ग्लाइको नियोजेनेसिस है ना, GLYCO ग्लाइको NEO GENISIS ग्लाइको नियोजेनेसिस जो है मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ना, GLUCOS ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, GLYCOGEN ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ब्रेक डाउन करके है ना, BREA के ब्रेक डाउन करके है ना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है ब्रेक डाउन होके एंड उसे को कहते हैं ग्लाइको नियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज बातें जो है मैंने बताया था। अच्छा, और एक बात मैं बात बताया था यहाँ पे मसल सेल्स के अंदर जो कि है ना, मसल्स MUSCL मसल सेल्स के अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SER मैंने लिखा है यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एज, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एज है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SARCO सार्को, PLASMI सार्कोप्लाज्मिक, RETICULUM सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ में ये क्या हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने में जो है ये हेल्प कर रहा होता है ना, तो ये हेल्प कर रहा होता है, हेल्प इन CONTRA कॉन्ट्रैक्शन एंड RELAXATI रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में जो है हेल्प कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा था कौन, यहाँ पे मसल सेल्स का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। मसल सेल्स के मामले में जो है इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जो है इसका ये हेल्प कर रहा होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मींस कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्सेशन रिलैक्स हो जाना मसल्स का है ना, जो कि आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में है ना। तब तक के लिए आप लोग जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो देख लिया। अब गोल्गी बॉडी की मैंने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोम एंड वैक्यूल, ये चार चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमने कंप्लीट कर लिया, अब जो है यहाँ पे गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, गोल्गी बॉडी जो है इसको डिस्कवर किसने किया था, वो कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था। ऐसे याद रखना, CG मींस कैमिलियो गोल्गी है ना, मींस कैमिलियो गोल्गी एंड CG मींस गोल्गी का स्पेलिंग स्टार्ट होता है G से एंड बाकी C से वो स्टार्ट होता है। साइंटिस्ट का नाम तो CG ऐसे करके याद रख सकते हो मींस ध्यान में है ना। कैमिलियो गोल्गी ने जो है यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया था किसको है ना, ये गोल्गी बॉडी को जो है डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। एंड बाकी जो है यहाँ पे गोल्गी बॉडी जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बाकी क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन में से एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है ना, इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहा गया है। एंड बाकी जो है ये प्लांट में मींस इसी गोल्गी बॉडी को प्लांट्स में क्या कहते हैं, इसे जो है डायोक्टोजोम कहते हैं या फिर है ना डायोक्टोजोम कहते हैं। एंड अगर एनिमल्स में देखिए तो गोल्गी बॉडी जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन वही अगर प्लांट में सीव ट्यूब के अंदर जो है अगर देखा जाए तो वो जो है गोल्गी बॉडी वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कैमिलियो गोल्गी ने जो है गोल्गी बॉडी को जो है डिस्कवर किया था। एंड बाकी जो है ये जो है प्लांट्स में इसे डायोक्टोजोम कहते हैं। चौथा बात जो कि यहाँ पे मींस एनिमल सेल्स के अंदर जो है गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, लेकिन वही प्लांट सेल्स के अंदर जो है ट्यूब सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ है, गोल्गी बॉडी जो है वो यहाँ पे चार तरीके के होते हैं, सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल्स होता है एंड गोल्जियन वैक्यूल या बॉडी जो है मैंने बोला। तो यहाँ पे सिस्टर्नी का काम क्या है, सेम काम है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, उस प्रोटीन जो है बन गया, जो कि प्रोटीन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो बन गया, लेकिन वही प्रोटीन अब आएगा, अब मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर, गोल्गी बॉडी के अंदर जो है मॉडिफिकेशन होता है। एंड बाकी जो कि अनप्रोसेसिंग करने में इसका कौन हेल्प कर रहा होता है, वो हेल्प कर रहा होता है ट्यूब्यूल्स इस गोल्गी बॉडी के अंदर। एंड बाकी वेसिकल जो है कि डिलीवरी मैन की तरह जो है डिलीवरी करने के लिए जो है वो मींस हेल्प कर रहा होता है। इससे सारे चीज को, प्रोटीन को, लिपिड को, फैट को एंड स्टेरॉइड को, मॉडिफाइड प्रोटीन, फैट, स्टेरॉइड, लिपिड्स जो है इसको डिलीवर करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो कि गोल्जियन वैक्यूल्स या गोल्गी बॉडी जो है राउंड ओवल शेप का होता है, और जो है ये कुछ इसमें से गोल्जियन वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम में जो है बदल जाते हैं या तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी जो है अब बॉडी में जो है आप लोग को स्ट्रक्चर से जो है और भी ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं जो है डायरेक्टली अब लिख के ही बताता हूँ है ना, उस साथ साथ में जो है मैं आपको समझाते चलूंगा है ना कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो चलो जो है अभी यहाँ पे गोल्गी बॉडी को लिखते हैं यहाँ पे है ना।
GOLGI गोल्जी बॉडी को लिखते हैं ना। तो गोल्जी बॉडी जो है इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। किसने डिस्कवर किया था, है ना, DISCOVER, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। IL दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं। दिख रहा है कैमिलियो गोल्गी, है ना, MILLO कैमिलियो GOLGI गोल्जी जो है इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। कैमिलियो गोल्गी जो है उन्होंने डिस्कवर किया हुआ था किसको, गोल्गी बॉडी को। एंड बाकी जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये गोल्गी बॉडी, है ना, SINGLE सिंगल, MEMBRAN मेम्ब्रेन बाउंडेड, STRUCTURE स्ट्रक्चर जो है वो होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड बाकी जो कि इन प्लांट में गोल्गी बॉडी आल्सो कॉल्ड एज डायप्टिजोम कहते हैं। इन प्लांट्स में क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी इज GOLGI गोल्गी बॉडी इज, गोल्गी बॉडी जो है इन प्लांट्स में गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, अल्सो नोन एज, है ना, अल्सो नोन एज डाइएक्टोजोम जो है कहते हैं, डाइएक्टोजोम कहते हैं यहाँ पे। डाइएक्टोजोम जो है यहाँ पे वो कहते हैं, है ना, डाइएक्टोजोम जो है यहाँ पे कहते हैं। एंड बाकी जो कि इन मैच्योर आरबीसी में एनिमल्स के अंदर, इन MATY मैच्योर आरबीसी ऑफ एनिमल में, है ना, वो वहाँ पे क्या होगा, गोल्गी बॉडी जो है वो एब्सेंट होगा। किसमें, आरबीसी के अंदर। याद रखना आरबीसी के अंदर जो है एनिमल्स के एंड जो कि प्लांट में सीव ट्यूब में जो कि प्रेजेंट होगा, है ना, इन सीव ट्यूब ऑफ प्लांट, इन सीव ट्यूब ऑफ प्लांट में जो है गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा। गोल्गी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना, तो गोल्गी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी जो है बताऊंगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी यहाँ पे वही सेम ही चीज है ना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी जो है वो होगा, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी जो है यहाँ पे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड यहाँ पे गोल्जियन वैक्यूल्स होता है। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल, यहाँ पे सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल्स जो है वो होगा, है ना। तो सिस्टर्नी यहाँ पे होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर, SCISTERNE सिस्टर्नी होगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट जो है TUBULE ट्यूब्यूल होगा, VESICLE वेसिकल होगा एंड LGI गोल्जी वैक्यूल्स लिखेंगे, है ना, गोल्जियन वैक्यूल, गोल्जियन वैक्यूल जो है वो होगा यहाँ पे, वेसिकल्स होगा यहाँ पे, ट्यूब्यूल्स होगा यहाँ पे एंड सिस्टर्नी जो है यहाँ पे होगा। ट्यूब्यूल जो कि ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, सिस्टर्नी जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो बना दिया हूँ, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे बना दिया है। एंड बाकी जो कि वेसिकल जो कि राउंड ओवल शेप का होता है ना, ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट ऑन, मींस नॉट अटैच, यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर बोरे की तरह स्ट्रक्चर है एंड राइबोसोम जो है नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस में जो है प्रेजेंट नहीं है। एंड तीसरा बात जो कि ये जो है मॉडिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन क्या है, MODIFIC मॉडिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे प्रोटीन फैट लिपिड्स का होता है ना, प्रोटीन का होता है एंड फैट का लिपिड्स का होता है, फैट्स का लिपिड्स का होता है, फैट का लिपिड का एंड प्रोटीन का जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। बाकी जो कि प्रोसेसिंग जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और ट्यूब्यूल जो कि ये स्ट्रक्चर है हेल्प इन प्रोसेसिंग में करता है ना, हेल्प इन PROCESSING प्रोसेसिंग होता है। वेसिकल जो है राउंड एंड ओवल शेप का होता है, राउंड या ओवल
शेप का होता है, राउंड एंड ओवल शेप का होता है ये वेसिकल। एंड बाकी ये क्या करता है, ये हेल्प कर रहा होता है डिलीवरी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडिफाइड, ऐसे लिख सकते हैं DELIVERY, डिलीवरी ऑफ MODIFIED, मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड हो चुका है उसका डिलीवरी करता है मॉडिफाइड PROTEN, प्रोटीन, फैट, लिपिड एंड स्टीरॉइड का जो है यहाँ पे डिलीवरी कर रहा होता है। गॉल्जियन वैक्यूल जो है क्या होता है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है। एंड बाकी सम ऑफ दिस वैक्यूल्स जो है ये भी राउंड स्ट्रक्चर होता है। एंड बाकी सम ऑफ दिस GOLGIN गोल्जियन वैक्यूल जो होता है, सम ऑफ दिस गोल्जियन वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, ये लाइसोसोम में तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू LYSOSOME। लाइसोसोम का फंक्शन भी मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे लाइसोसोम में जो है वो बता जा रहा है। और एक चीज अब मैंने बताया था स्ट्रक्चर से जो है मैं आपको जो है बताऊंगा, है ना। यहाँ पे एक मीन्स मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे सिस फेस ट्रांसफेस का होता है यहाँ पे, है ना। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये होना चाहिए ताकि समझ में आए आप सभी को। यहाँ पे ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस है ना। मान लो मतलब मैं बीच में नहीं बना रहा, ताकि जो जगह मीन्स जगह वो हो जाएगा, लेकिन बीच में नहीं बना रहा। और बाकी यहाँ पे जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से निकला हुआ, है ना। एंड बाकी अब इसमें जो है मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है उसको बनाएंगे, है ना। गोल्जी बॉडी कैसे होगा, ये इधर नहीं, ये गोल्जियन बॉडी जो है वो प्रेजेंट है सेक लाइक स्ट्रक्चर। एंड बाकी अब गोल्जियन बॉडी का स्ट्रक्चर मैं सही से बता देता हूँ, नेमिंग कर लेते हैं पहले। गोल्जी बॉडी, है ना, ये जो है एंडोप्लाज्मिक PLASMIC प्लाज्मिक TICULUM रेटिकुलम है। एंड ये जो है वो क्या है, US न्यूक्लियस है ना। अब जो है यहाँ पे गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रांस फेस होता है, सिस फेस होता है, और न्यूक्लियस जो ऊपर होगा प्रेजेंट, है ना। सिस फेस होगा, ये वाला सिस फेस होता है, ये वाला ट्रांस फेस होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, सिस फेस है ना। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे सिस फेस ट्रांस फेस, तो वही चीज़ है सिस फेस। एंड कनकेव फेस लिख सकते हैं, या फिर और कन्वेक्स फेस ऐसे बता सकते हैं, कनकेव या कन्वेक्स फेस से बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे सिस फेस है, ये TRANS ट्रांस फेस है ना। ट्रांस फेस लिख सकते हैं, या फिर जो है इसे लिख सकते हैं हम, ट्रांस फेस को हम लिखेंगे यहाँ पे मैच्योरिंग फेस या डिस्टल फेस, है ना। कनकेव फेस CONCAV कनकेव है, या फिर जो है MATURING मैच्योरिंग फेस है, या फिर कह सकते हैं DISTL डिस्टल फेस है, दूर है, न्यूक्लियस से दूर है इसलिए डिस्टल। एंड बाकी सिस फेस जो कि फॉर्मिंग फेस लिख सकते हैं, फॉर्मिंग फेस कह सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे कन्वेक्स फेस जो है लिख सकते हैं ना। यहीं पे लिख देता हूँ CONVEX कन्वेक्स, यहाँ पे नहीं, ये अलग से लिख दूंगा मैं, है ना। तो सिस फेस को वैसे लिख सकते हैं। एंड बाकी जो कि सिस्टर्नी ये है ना, सिस्टर्नी ये है। यहाँ पे सिस फेस लिख सकते हैं, या फिर कन्वेक्स फेस है। ये देखो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस की तरह जो है, कन्वेक्स लेंस की तरह जो है
फेस इसलिए कन्वेक्स कहा गया है, ये अंदर की तरफ जो है कनकेव मींस अंदर की तरफ घुसा हुआ, इसलिए कनकेव केव की तरह है, इसी कारण कनकेव कहा जाता है। कनकेव कन्वेक्स जो है ऐसे ही कहा जाता है, कन्वेक्स मींस बाहर की तरफ निकला हुआ है इसलिए कन्वेक्स कहा जाता है, कनकेव मींस अंदर की तरफ धसा हुआ, केव की तरह बना हुआ है इसी कारण जो कनकेव बोला जाता है। एंड कन्वेक्स फेस या फिर जो है इसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, मैच्योरिंग मींस फॉर्मिंग फेस कहेंगे, है ना, फॉर्मिंग फेस कहेंगे, या फिर जो है इस चीज को और क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल फेस कहेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉक्सिमल फेस है। P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, कहाँ से, किससे पास, न्यूक्लियस से पास, एंड D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर, किससे दूर है, न्यूक्लियस से दूर है। तो ये याद रखने का ट्रिक है ना, इसे याद रख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए इतना, है ना। और जो है बाकी अब नेक्स्ट जो कि इसके बारे में और भी आगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसके अंदर उसको बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब एक प्रोसेस है, जैसे कि यही प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना, प्रोटीन बना, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना, लिपिड बना, एंड ये लिपिड एंड प्रोटीन जो है क्या हुआ, वेसिकल्स के अंदर, एक पाउच के अंदर, पैकेट के अंदर जो है मींस पैक्ड हो गया, एंड बाकी जो है इसे अब ट्रांजिशन वेसिकल कहा गया है, मींस ये जो है ट्रांसशिपमेंट करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है गोल्जी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट है, मींस यही प्रोसेस रहता है गोल्जी बॉडी तक आने का, है ना, कि मींस यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म हुआ और जो है वो वेसिकल के अंदर पैक्ड होकर जो है सीधा चला गया एंड गोल्गी बॉडी के अंदर। ऐसे ही जो है प्रोसेस जो है पूरा का पूरा चलता है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो कि हम जैसे मैं गोल्गी बॉडी बता रहा था, तो उसमें जो है क्या क्या कैसे कैसे जो है प्रोसेस होता है उसको जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गोल्जी बॉडी का जो है यहाँ पे कैसे कैसा प्रोसेस रहता है ना। यहाँ पे सबसे पहला जो है ये जैसे वेसिकल्स आया और ये जो है सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी में क्या हुआ, ट्रांस वेसिकल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और जो है वो फ्यूज क्या सिस फेज से, मैंने सिस फेज बोला या फॉर्मिंग फेज बोला या कन्वेक्स फेज बोला था, है ना। तो उस जगह पे जो है ये सबसे पहले फ्यूज करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ्यूज करने के बाद जो है अंदर का मटेरियल जो है वो जो भी जो प्रोटीन लिपिड्स फैट जो कि स्टीरॉइड जो कि आया वो जो है सिस्टर्नी के अंदर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग और कंटेंट ऑफ ट्रांसवेसिकल प्रोटीन फैट स्टीरॉइड इज रिलीज इनटू द सिस्टर्नी, एंड नेक्स्ट जो कि इनसाइड द सिस्टर्नी मॉडिफिकेशन जो है वहाँ पे कंप्लीट होगा। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है शुगर जब ऐड किया जाएगा प्रोटीन में तब उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन, एंड यहाँ पे शुगर प्लस प्रोटीन जो है मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, एंड इसी प्रोसेस को जो है ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। एंड शुगर मींस यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो है यूज होगा, तो शुगर प्लस प्रोटीन जो कि यहाँ पे क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा और इस प्रोसेस को जो है ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो कि ग्लाइकोसाइलेशन जो कि शुगर जब ऐड किया जाएगा लिपिड के साथ, है ना, तो शुगर प्लस लिपिड जो है ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे शुगर जब ऐड किया जाएगा लिपिड के साथ तो शुगर प्लस लिपिड जो है ग्लाइकोलिपिड बनाएगा और इसी प्रोसेस को जो है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं यहाँ पे, है ना। शुगर जब ऐड करेगा लिपिड के साथ तो यहाँ पे जो है शुगर प्लस लिपिड जो है ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, यहाँ पे इसी चीज को जो है ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, ये ग्लाइकोसाइलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कि ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, अंदर में ये सब प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिक्रीटरी प्रोटीन जो है फॉर्म हो जाएगा, एंड बाकी यहाँ पे जो है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है वो पैक्ड हो जाएगा और जो है डिलीवर कर दिया जाएगा इंट्रासेल्युलर मींस अंदर के सेल्स तक, मींस जो अंदर में सेल्स है उन तक जो है इसे पहुंचाया जाएगा, मींस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर टारगेट्स तक जो है पहुंचाया जाएगा। मींस एक्स्ट्रा मींस बाहर के सेल्स तक, यहाँ मींस बाहर वाले सेल्स जितना भी है उनमें जो जिसके लिए जो काम है, जो प्रोटीन लगेगा, जो चीज चाहिए होगा उन तक जो है ये पहुंचाया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन मैंने बताया जो कि प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को शुगर प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और इसी प्रोसेस को जो है ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। जब जो है शुगर प्लस लिपिड बनेगा मिलके तो ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड बनाएगा और उसी को प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, एंड बाकी जो कि यहाँ पे सिक्रीटरी प्रोटीन बनेगा और उसे जो है ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड जो है उसको पैक करके जो है डिलीवर कर दिया जाएगा इंट्रासेल्युलर मींस अंदर के सेल्स तक और एक्स्ट्रा सेल्युलर मींस बाहर के सेल्स तक, जो है टारगेटेड सेल्स तक जो है उन्हें पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप, हर एक लाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो है नेक्स्ट जो कि फंक्शन है, जो कि आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे, तो इतना आप लोग जो है पहले नोट डाउन कर लीजिए।
यहाँ तक जो है ये प्रोसेस जो है जो गोल्जी बॉडी के अंदर जो है वो हमने देखा, मैंने दिखाया है ना। एंड हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप जो है वहां पे इंपॉर्टेंट है ना। एंड बाकी अब जो है मूव करते हैं लास्ट टॉपिक में, जो कि फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है ना। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग मीन्स पहला जो कि फंक्शन यहाँ पे है प्रोसेसिंग करना या वो मॉडिफिकेशन करना, जो कि मैंने अभी दिखाया। एंड बाकी पैकेजिंग करना एंड यहाँ पे जो है ट्रांसशिपमेंट करना है ना, कि अलग अलग जो कि टारगेटेड सेल्स तक मैंने बताया था, इंट्रा सेल्युलर टारगेट सेल्स तक जो है पहुंचाता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर टारगेट तक जो है पहुंचाता है। इसका मतलब कि इंट्रा सेल्युलर मींस अंदर के जितने भी सेल्स जिसको जो है नीड है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है वो जो है प्रोवाइड करेगा या फिर जो है ट्रांसशिपमेंट करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा वो चीज को, प्रोटीन को या फिर जो भी मटेरियल अंदर में है। एंड बाकी जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर जो कि एक्स्ट्रा सेल्स के मींस बाहर, मींस सेल के बाहर तक जो है पहुंचाने का काम जो है करेगा, है ना। अब दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन करना एंड ग्लाइकोसाइलेशन करना, जो कि इसका मतलब जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है जस्ट बताया, है ना। तो ग्लाइकोसाइलेशन करना दूसरा से ये फंक्शन है। तीसरा फंक्शन रूट कैप सेल्स में जो है, रूट कैप सेल्स में लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। रूट कैप सेल्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे जो कि रूट मींस रूट का होता है, प्लांट होता है, तो प्लांट के रूट कैप में अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है मींस आगे के चैप्टर्स में जो है मैं मींस पढ़ाऊंगा, है ना। वहां पे बताऊंगा कि रूट कैप क्या होता है ना। तो रूट है, ये रूट ऐसा होता है, रूट के नीचे जो है यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक थिन कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। एंड उसमें क्या करता है ये जो है हेल्प करता है लुब्रिकेशन करने में। तो तीसरा प्रोसेस जो है यहाँ पे है या फिर फंक्शन जो है लुब्रिकेशन में हेल्प होता है रूट कैप के अंदर, है ना। और चौथा प्रोसेस जो है यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट बनाने में हेल्प कर रहा है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस मैंने बताया है ना, मॉडिफिकेशन करना या ट्रांसशिपमेंट करना टारगेटेड सेल्स तक, दूसरा जो कि कैप सेल्स में जो है लुब्रिकेशन करना रूट कैप सेल्स में, एंड तीसरा जो कि यहाँ पे जो होता है वो साइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन करना है। बाकी जो कि चौथा जो कि यहाँ पे जो है फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन करना सेल डिवीजन के समय। तो इसी चीज को जो एक बार लिख लेते हैं इस फंक्शन को, इन चारों फंक्शन को जो है लिखते हैं ना, FUNCTI फंक्शन ऑफ GOLGI गोल्गी बॉडी जो है लिखेंगे। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी जो है लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम लिखेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे हेल्प करता है, हेल्प इन मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करता है। मॉडिफिकेशन में करने में, प्रोसेसिंग करने में कह सकते हैं, है ना, PROCESSI प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। एंड बाकी हेल्प करता है मॉडिफिकेशन करने में, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड डिलीवरी करने में हेल्प करता है। PACKAGING पैकेजिंग एंड DELIVERY डिलीवरी करने में जो है ये हेल्प कर रहा होता है टू द टारगेटेड सेल्स तक, है ना। लिख देते टू द TARGET टारगेटेड सेल तक जो है पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो कि ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन GLY ग्लाइको SYLATI साइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन एंड GLY ग्लाइको SYDATION ग्लाइकोसाइलेशन में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो कि रूट कैप जो कि यहाँ पे है, रूट कैप सेल में हेल्प करता है इन LUBRICATI लुब्रिकेशन का मतलब है कि जैसे कि ऑयलिंग जब किया जाता है किसी मशीन में, तो लुब्रिकेशन मींस जो है इजीली फ्रीली मूव कर सके कोई मशीन, है ना, या फिर वहाँ पे जो है इजीली वर्क हो सके, इसी कारण जो है लुब्रिकेशन किया जाता है, उसके लिए जो है ऑयल यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रूट कैप में जो है यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन करने के लिए। एंड बाकी जैसे कि फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फ्रेगमोप्लास्ट FORMATI फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जो है हेल्प कर रहा होता है ना। तो ये कुछ 4 फंक्शन है ना। इस 4 फंक्शन को याद रखना एंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड बाकी हर बार पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक बार मैं फिर कह दे रहा हूँ, हेल्प करता है मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ द टारगेटेड सेल्स तक करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोसाइलेशन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस बताया था। एंड रूट कैप सेल्स में हेल्प करता है लुब्रिकेशन करने में। एंड फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय जो है ये हेल्प कर रहा होता है, ठीक है।
देखो यही प्रोसेस जो है पूरा का पूरा जो है गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है। इसके बाद जो है मैंने बताया था 4 चीज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये दोनों कंप्लीट हो गया, एंड लाइसोम एंड वैक्यूल्स, ये दो बच रहा है, जो कि ये एक नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसको अच्छे से कराऊंगा, है ना। इस लेक्चर में जो है यहीं तक, ठीक है। एंड बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने जो है इस लेक्चर को कंप्लीट किया। एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। जय हिंद, बाय बाय।